नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। गली मोहल्लों में तो आप अपने शहर में भी चलते होंगे और इन गली मोहल्लों को देखते हुए आपको अपने बचपन से लेकर जवानी और आज के दौर की भी यादें आ जाती होंगी। ये नज़ारा है उत्तर प्रदेश के झांसी का। दोस्तों, इस समय हम झांसी के ऐसे मोहल्ले में सफ़र कर रहे हैं जहाँ से कई सारे मोहल्ले एक साथ कनेक्ट हो जाते हैं और यही है झांसी शहर की वो खूबसूरती जो प्राचीन इलाकों में आपको नज़र आती है। ये है झांसी का शहरी इलाके का गोपाल निकरा पसरट का मोहल्ला। और यहाँ से हम आपको जो सफ़र कराएंगे उस सफ़र में आपको कितने मोहल्ले मिलेंगे जिनकी आप उंगलियों पर अगर गिनती करेंगे तो आप भी आश्चर्य में पड़ जाएंगे। फ़िलहाल आप इस समय गोपाल निकरा मोहल्ला से और पसरट वाले इलाके से गुजर रहे हैं हमारे साथ में। और यहाँ पर आपको बहुत प्राचीन प्राचीन चीज़ें नज़र आती हैं, जिसमें एक स्कूल है यहाँ पे अंदर, वो बहुत पुराना है। और यहाँ पर जो वशिष्ठ जी की हवेली है वह भी बहुत ऐतिहासिक और प्राचीन है। यहाँ पर जो दूध वाले ही यादव जी बैठते हैं, हम आपको उनसे दिखाएंगे। उनकी रबड़ी बहुत पसंद है। कहा जाता है कि झांसी का हर व्यक्ति इनकी यहाँ की रबड़ी लेने आता है। पर डे इनकी कई किलो रबड़ी यह बनाते हैं और इन रबड़ी का स्वाद इतना अच्छा होता है, ख़ासतौर से जब महिलाओं का जो पर्व होता है जिसमें महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। उस व्रत के दौरान ये है जिनकी दुकान यादव जी की, जो उस समय जब महिलाएं कुछ भी नहीं खाती पीती हैं और पति के लिए लंबी की आयु के लिए जो करवा चौथ का व्रत रखती हैं, उस समय यहाँ रबड़ी लेने के लिए आप लंबी लंबी कतारें लोगों की देख सकते हैं, क्योंकि दूर दूर से लोग यादव जी की रबड़ी लेने के लिए आते हैं। शुद्धता की गारंटी होती है। और यहीं से आप जब अंदर जाते हैं तो अब यहाँ से आपको डरू बोंडेला, पसरट और गुदरी की तरफ जाने वाले रास्ते मिल जाते हैं। और ये इस तरफ का मोहल्ला आप देखेंगे तो ये डरू मॉडल है और ये पसरट है। ये सबसे अच्छी चीज़ है झांसी के प्राचीन इलाकों में देखने को आपको मिलेगी। इस समय चूँकि त्यौहार का समय चल रहा है, होली का मौका है, तो घरों में लोग गुजियाँ, पपड़ियाँ और सारी मिठाइयाँ बनाने में व्यस्त हैं। तो गलियों में आपको इतना रौनक नज़र नहीं आ रही होगी और ना ही इतना अच्छा नज़ारा देखने को मिल रहा होगा। लेकिन गली के आगे जब आप चलते हैं, चौराहों पर आते हैं, तो वहाँ पर जो होलिका दहन की तैयारी होना है, उसके आपको नाड़े जो गाड़े जाते हैं उसकी तैयारियों के कुछ हिस्से आपको नज़र आ जाएंगे। क्योंकि जब होली शाम के समय जलना होती है उस समय पूरी तैयारियां नज़र आती हैं। और ये सामने जो आप पीली पीली दीवार देख रहे हैं, ये बहुत प्राचीन और ऐतिहासिक स्थल है, ऐतिहासिक खिड़की है। इसको बिलैया की खिड़की के नाम से जाना जाता है और आज भी यह सदियों से इसी प्रकार से बनी हुई है। अगर आप झांसी के इस प्राचीन मोहल्ले के बारे में जानते होंगे तो आपको याद आ जाएगा कि जो बिलैया की खिड़की बहुत फेमस है। और यहीं पर जो लूला बाबा का मंदिर है वो भी बहुत प्राचीन मंदिर है। सामने आप देखेंगे तो आपको ये मंदिर भी दिखाई जाएगा। यहाँ पर आप शाम को जब आएंगे तो आपको रंग गुलाल और फुहार उड़ता नज़र आएगा। और यहाँ से आप चलिएगा तो ये जो सामने जो भगवा कलर का मकान दिख रहा है, यहाँ पर बहुत प्राचीन जो अपनी झांसी के शहरी इलाके की रामलीला होती थी वो इलाका था। हालांकि ये जो मोदी परिवार का है तो अब उन्होंने वहाँ पर मकान बनवा लिया है, लेकिन झांसी के शहरी इलाके में बड़ा बाज़ार के बाद यहीं पर सबसे पहली पुरानी जो रामलीला होती थी वो यहाँ पर मंचन किया जाता था। और ये अब इस समय आप नजाई बाज़ार और बासदो मोहल्ले में प्रवेश कर गए। तो कैसा, जैसा मैं आपको बता रहा था ना कि ये साथ में कई सारे मोहल्ले आपको घूमने का अगर मौका देखना है, आपको नज़ाकत देखनी है, मोहल्लों की वर्तमान स्थिति देखनी है, बदलते दौर का हालात देखना है, तो हमारे साथ में ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। एक सफ़र में आपको कई सारे मोहल्ले नज़र आ जाते हैं, होली की रंगत दिखाई देने लगती है। हालांकि दोपहर का समय होने को तैयार है और मौसम भी इस समय गर्माहट तेज़ी से पकड़ रहा है। और अभी आपको जैसा कि हमने बताया कि गुजियाँ पपड़ियाँ बनने का दौर है, तो घरों से लोग बाहर कम नज़र आ रहे होंगे, बाल बच्चों की फौज भी कम नज़र आ रही है, क्योंकि सभी लोग अपने अपने व्यस्त हैं। अब हम आपको लेकर चलेंगे होलीगढ़ा मोहल्ला के उस चौराहे पर जिसके बारे में हमने आपको इसके पहली वाली वीडियो में बताया था कि यहाँ का नाम होलीगढ़ा इसलिए हो गया है क्योंकि यहाँ पर जो होली का डांड गाड़ा जाता है, वो डांड के नाम से इसका नाम ही होलीगढ़ा रख दिया गया है। हम आपको दिखाते हैं वहाँ की कैसी तैयारी चल रही हैं। उसकी होली की जो दहन के लिए होलिका का स्थान बनाया जाता है, होली गाड़ने वाला स्थान, उसको हम आपको दिखाएंगे। और यहाँ पर हमें
देखिए इत्तेफाक से जो होली का गट्टा खोदने वाले हैं वो मिल गए हैं। होली का गट्टा यहाँ पर खोदा जा रहा है। जो होली का डाँड़ा गाड़ा जाता है वो गाड़ा जा रहा है। और यहाँ पर सत्यनारायण भगवान जी का बहुत प्राचीन मंदिर है इसी के पास में। और हयारण जी का परिवार जिनका कि बहुत अच्छी मिठाई की दुकान है और दूध का बहुत अच्छा भंडार का काम है उनका। उनका भी निवास यहीं पर है। यहाँ पर बहुत प्राचीन मकान भी हैं जिनमें एक पंडित जी की दूध की दुकान हुआ करती थी वो है, और अति प्राचीन दुकानें हैं। ये पूरा मोहल्ला बहुत खूबसूरत है। और यहाँ से आप बड़ा बाज़ार की तरफ चलेंगे तो यहाँ भी आएँगे आप, जो पचौरी जी का मकान होता है, बहुत फेमस इलाका है यहाँ का। यहाँ पर पचौरी जी और वंश गोपाल अवस्थी जी और त्रिपाठी जी का परिवार और जो हवेली का मोहल्ला है वो पूरा मोहल्ला यहाँ का बहुत कुछ, चंद्रिका तिवारी जी का मकान और कई सारे यहाँ पर जो सोनार परिवार है उनके मकान, कई मकान यहाँ पर बहुत प्राचीन हैं जिनकी आयु ही कई सौ साल पुरानी है। लेकिन आज के दौर में यहाँ पर बहुत कुछ बदल गया है। तो यहाँ भी होली का डाँड़ा गाड़ा जाता है। हम आपको दिखाएंगे कि वहाँ भी फ़िलहाल होली के डाँड़ा गाड़ने की तैयारी होंगे। तो फिलहाल आपको कई सारे मोहल्लों से घुमाते हुए हमने होली की तैयारियों की कुछ कुछ झलक दिखाई। अब शाम को आपको कैसे होली जलेगी ये देख सकते हैं। यहाँ पर होली का तैयारियां हो रही हैं। शाम को कैसा नज़ारा रहेगा ये दिखाएंगे। तब तक आप हमारे साथ में बने रहिएगा और देखते रहिए मार्केट संवाद के लिए अनिल मौर्य की रिपोर्ट झांसी।